हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एसकेएमयू ऑफिशियल में। आज हम लोग बात करेंगे एसकेएमयू सेमेस्टर 1 एमडीसी 1। अगर आपका एमडीसी 1 में पोल्यूशन कंट्रोल एंड वेस्ट मैनेजमेंट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सब यही पीडीएफ से आने वाले हैं। तो इस पीडीएफ का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके एक बार डिटेल में पढ़ लीजिएगा। और आप अभी हम क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन कर देंगे, शॉर्ट में समझा देंगे। वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हमसे जुड़ने के लिए आपके साथ कोई प्रॉब्लम आता है उसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रदूषण की परिभाषा क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। देखिए, प्रदूषण क्या है, प्रदूषण और इसके कितने प्रकार होते हैं उन पर बात करने को बोला है। देखिए, प्रदूषण क्या है, जैसे हम लोग अभी इतना सारा गाड़ी चल रहा है, उसमें से जो धुआं निकल रहा है, इतना फैक्ट्री कारखाना है उससे धुआं निकल रहा है। हम लोग इधर उधर प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं, वो खेतों में चला जाता है, वो एक प्रदूषण है। हम लोग शादी ब्याह होता है वहाँ डीजे बजाते हैं, वो एक ध्वनि प्रदूषण है। और जैसे हम लोग कहीं पे जैसे बोले ना कि कारखानों की चिमनी से जो धुआं निकलता है, गंदा धुआं, हम लोग घर में खाना बनाते हैं उससे धुआं निकलता है, तो वो हो गया वायु प्रदूषण। हम लोग जैसे गंगा में या फिर कोई तालाब में कचरा फेंक देते हैं, वो वायु जल प्रदूषण हो गया। तो इस तरह के प्रदूषण होते हैं। प्रदूषण इसी को बोलते हैं, जब हम लोग गंदा फैलाते हैं, इससे लोगों को जो बाकी जीव जंतु हैं उनको प्रॉब्लम होता है। मुख्यतः इसके चार प्रकार हैं: जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिटेल में एक बार इसको पढ़ लीजिएगा कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के प्रमुख घटकों वायु जल मृदा का वर्णन कीजिए। वायु जल मृदा ये सब सबसे मेन चीज़ है जो हम लोग को प्रकृति दिया हुआ है, हम लोग इसको खुद से नहीं ये कर सकते, प्रकृति का देन है ये सब चीज़ को कैसे नष्ट कर रहे हैं, ये कर रहे थे, इसका क्या देन है, क्या प्रमुख घटक है इनके, और ये कैसे क्या करते कार्य करते हैं उसके ऊपर बोला है। जैसे हम लोग खेत हो गया, जैसे मृदा में बोला है मिट्टी, हम लोग बिना खाना खाए तो रह नहीं सकते, और खाना को हम लोग को उपजाऊ करने के लिए मिट्टी का ज़रूरत पड़ेगा। हम लोग को खेत में बोना पड़ेगा तब ना, ताकि पौधा होगा या फिर कोई अनाज निकलेगा, वो उसको हम लोग खाएंगे, तो उस तरह का हो गया। जल हम लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जल के बिना हम लोग रह नहीं सकते हैं। 1-2 घंटा पानी नहीं पिएंगे तो कैसा आपका लो फील होने लगता है। तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में, तो गैस का, वाटर का और फूड का और मिट्टी का क्या इम्पोर्टेंट है वो बताना है आपको। प्रदूषकों के स्रोत और उनके वर्गीकरण को समझाइए। जो प्रदूषक हैं, जैसे प्रदूषण कर रहा है, उसका क्या क्या स्रोत है, कैसे किस तरह से प्रदूषण कर रहा है, उसका स्रोत क्या है, और उनका वर्गीकरण कीजिए, उन लोगों को वर्गीकृत कीजिए। देखिए ऐसे लिखा है, प्रदूषकों के मुख्य स्रोत दो होते हैं, प्राकृतिक स्रोत और मानव जातीय स्रोत। जो प्राकृतिक स्रोत होता है और मानव जातीय स्रोत होता है, तो इसको एक बार डिटेल में देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शहरीकरण के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। देखिए, यहाँ शहरीकरण का अर्थ ये होता है कि गांव से शहर की ओर जनसंख्या बढ़ना। इस तरह से जनसंख्या बढ़ता है तो शहर भी बड़ा होता है, शहर बड़ा होता है तो पेड़ पौधा कटता है, पेड़ पौधा कटता है, जो बाकी और भी तालाब होता है, ये होता है, सब खत्म हो जाता है, सब ये कर देता है। और ज़्यादातर कारखाना बनता है शहर में, उद्योग बनता है, तो उससे पर्यावरण को नुकसान होता है, क्योंकि हम लोग पेड़ भी काट देते हैं और फिर इतना सारा कारखाना चलता है, गाड़ी घोड़ा चलने लगता है, रोड भी बन जाता है, तो उसमें और ज़्यादा ये हो जाता है, तो पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। औद्योगिकरण से होने वाले पर्यावरणीय क्षरण की व्याख्या कीजिए। देखिए, औद्योगिकरण जो है ना, उद्योग से होने वाला पर्यावरण क्षरण की व्याख्या कीजिए। जो उद्योग से होता है, जैसे धुआं निकलता है, उद्योग से जो गंदगी फैलता है, जैसे कोई भी उद्योग देखिएगा, बड़ा बड़ा फैक्ट्री जो है ना, नदी के किनारे या फिर पानी जहाँ होगा, तालाब या फिर उसके किनारे ज़्यादातर वो होता है। और जो अपना वेस्ट होता है वो तो चिमनी की तरह से निकल जाता है, और जो हार्ड वेस्ट होता है उसको गंगा में या फिर उसको पानी में बहा देता है, और वही को मछलियाँ होता है और भी जो जल जीव होता है उनको पीता है, उनमें रहता है, तो उन लोगों को कई प्रॉब्लम होता है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि गतिविधियों के कारण पर्यावरण प्रदूषण कैसे बढ़ता है, समझिए। देखिए, ये बोला कि जो खेती करता है ना, खेती जो बढ़ता है तो उससे पर्यावरण कैसे प्रदूषित होता है, इसको समझाइए। देखिए, अभी जो आधुनिक खेती है, अभी का जो मॉडर्न कृषि है, वो हम लोग क्या करते हैं, जल्दी फसल हो और थोड़ा फलन अच्छा हो, इसके लिए हम लोग
खाद का प्रयोग करते हैं, जैसे यूरिया हो गया, डीएपी, सब उर्वरक का उपयोग करते हैं, जिससे कुछ समय के लिए वो फसल के लिए तो ठीक है कि उसमें कीड़ा नहीं लगेगा और वो जल्दी उपजाऊ हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन वो लंबे समय के लिए अंतराल में देखा जाए ना, तो मिट्टी का जो गुणवत्ता है, जो उसका और अच्छा गुणवत्ता वाला मिट्टी होता है, उसको ख़राब करता है। और जितना फसल में यूज होता है, वर्षा जब होता है तो वही खाद वाला, वही उर्वरक वाला मिट्टी बह के चल जाता है नदियों में, जो नहरों में, इससे इसमें इस तरह से वो बड़े बड़े नदियों में मिलता है, तो वो बह के जाता है और वहाँ का जो जलीय जीव है, और इससे मृदा प्रदूषण होता है और इससे वायु भी प्रदूषित होता है। तो इस तरह से जो है ना, पर्यावरण को प्रदूषित करता है। हम लोग को खाद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अभी शॉर्ट टर्म में तो ठीक है कि चलो जल्दी जल्दी फसल हो जाएगा, लेकिन उसमें जो मिट्टी को प्रदूषित करता है और जो वहाँ से बह के पानी जाता है जब नदी नालों में, तो वहाँ से फिर जो वहाँ के जलीय जीव है उनको प्रॉब्लम होता है। तो यही बताया गया है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर्यावरणीय अवयन्य क्या है, इसके कारण, पर्यावरण अवयन्य क्या है, इसके कारण लिखिए। देख लीजिएगा इसको एक बार डिटेल में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषण और पर्यावरण के बीच संबंध स्पष्ट कीजिए। जो प्रदूषण है और वो पर्यावरण में संबंध स्पष्ट करने बोला है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक और द्वितीयक प्रदूषक क्या है, क्या होता है। जो प्राथमिक और द्वितीयक प्रदूषक है ना, वो क्या होते हैं, उनके बारे में बताने बोल रहा है। प्राथमिक प्रदूषक में क्या क्या आते हैं और द्वितीयक प्रदूषक में क्या क्या आते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वायु प्रदूषण का स्वास्थ्य और जलवायु पर क्या प्रभाव। देखिए वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य और जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये बताने बोल रहा है। जब वायु प्रदूषण से हम लोग वायु प्रदूषण जब होता है, हम लोग वहाँ सांस लेते हैं, तो वो हमारे लंग्स में जाता है, वो हमारे लंग्स को ख़राब कर सकता है, जैसे हम लोग को बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। तो वही बताने बोला है, एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपकरणों का वर्णन कीजिए। वायु प्रदूषण के नियंत्रण, जो वायु प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है, उसका जो उपकरण है उसका वर्णन करने बोला। जिसके वायु प्रदूषण को रोकने के लिए हम बोले ना कि बाइक जो चलाते हैं उससे जो उसका जो साइलेंसर से धुआं निकलता है, उसके जगह पे हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं, बैटरी का यूज़ करते हैं। बैटरी वाला बाइक यानी सेल वाला बाइक, जैसे आया भी है बहुत सारा कार, इलेक्ट्रिक बाइक, तो उससे जो है हम लोग थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। जो हम लोग चूल्हा में खाना बनाते हैं, कोयला में बनाते हैं, उसकी जगह में हम एलपीजी गैस का यूज़ कर सकते हैं, जिससे ना के बराबर प्रदूषण होता है। और बड़े बड़े कारखाने जहाँ पे कोयला जला के ये किया जाता है, वहाँ पे हम लोग गैस का उपयोग कर सकते हैं। चलिए अब देख लीजिएगा इसको। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल प्रदूषण के स्रोत। देखिए जल प्रदूषण के क्या स्रोत हो सकते हैं। जल प्रदूषण कैसे होता है, जैसे हम लोग कचरा फेंकते हैं गंगा में या फिर अपने नदी नालों में, वहाँ से बह के जाता है, वो मिल जाता है अच्छे स्वच्छ जल में। और जैसे हम लोग का हो गया जो बड़ा बड़ा कारखाना जो अपने वेस्ट को नदियों में बहा देते हैं, तो उस तरह का हो गया, उसके स्रोत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस अवशिष्ट प्रबंधन। ठोस अवशिष्ट प्रबंधन के बारे में लिखने बोला है, देख लीजिएगा इसको। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, इसके प्रभाव को लिखिए। ग्रीन हाउस के बारे में लिखने बोला है। और हाँ ये बता दे रहा आपको, ये जब जो है ना अपने जो आपका इन्वायरमेंटल से ही रिलेटेड सवाल पूछेगा, क्योंकि आपका वही है वेस्ट को कैसे मैनेज करना है और पॉल्यूशन, तो प्रदूषण से ही आपका सवाल आने वाला है। ज़्यादा इसमें टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, आप इसको इजीली बना सकते हैं। अगर आप थोड़ा भी अच्छे इधर उधर नॉलेज है आपका, मतलब इस सब प्रदूषण के बारे में, तो आप इजीली बना सकते हैं। क्वेश्चन है, ई वेस्ट क्या है, इसके स्रोत और खतरों का वर्णन कीजिए। ई वेस्ट के बारे में पूछा है, इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक और माइक्रो प्लास्टिक प्रदूषण क्या है। प्लास्टिक और माइक्रो प्लास्टिक प्रदूषण क्या है, बोला ना, प्लास्टिक से जैसे कभी वो सड़ता नहीं है, हजारों सालों तक नहीं सड़ता है, तो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत खतरा है। अभी कहीं भी मिट्टी कोड़िए ना, एक शहर कहीं का भी, आपको वहाँ ज़्यादातर प्लास्टिक का ही मिलेगा, प्लास्टिक ही मिलेगा ज़मीन के अंदर में। इस तरह से हम लोग खेतों में चल जाता है, तो वहाँ का उपजाऊ कम हो जाता है। तो समझ सकते हैं कितना खतरनाक है प्लास्टिक हम लोग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बायो रिमेडिएशन क्या है, इसके उपयोग बताइए। बायो रिमेडिएशन के बारे में पूछा है, देख लीजिएगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में जो हुआ था, उनके बारे में लिखा है कि उनका उल्लेख था, भारत सरकार ये अधिनियम क्यों लाया था, एक बार पढ़ लीजिएगा इसको डिटेल में। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जल अधिनियम 1974 और वायु अधिनियम 1981 का वर्णन करें। ये दोनों अधिनियम को एक बार देख लीजिएगा। यहीं तक था हमारा क्वेश्चन। और आप जो आपको बोले ना बायोस्फीयर और ग्रीन हाउस, ये सब थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ये सब के बारे में अच्छा पूछता है। तो यहीं तक था आज का वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो का ये PDF का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। और हमारा व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना ना भूलें।